हगीज़, पैम्पर, मैनी पोको पैंट्स, लिटिल एंजल्स, ये सभी डायपर्स जो है मैंने अपनी बेबी के लिए ट्राई किए हैं। कौन सा जो है मुझे पर्सनली अच्छा लगा है उसका रिव्यू मैं आज सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ जो है सैम्पल्स मेरे पास अभी हैं और कुछ जो है वो ख़त्म हो गए हैं, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे रखना था उसको तो मैं आपको शेयर कर पाती, बट उसमें से एक है हगी जो भी मेरे पास नहीं है, बाकी में सब मेरे पास हैं। अभी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर इनको रेटिंग वाइज देखा जाए, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा डायपर अच्छा है और कौन सा आप अवॉइड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए, पर्सनली मैं डायपर्स के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। देखिए, क्योंकि एक तो ये एक सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेबी की स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें बहुत बार जो है वो डायपर्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। जैसे कभी इमरजेंसी में हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए हमें लगता है कि थोड़ा बेबी को जो है बार बार जो है नैपीज़ वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे हमें डायपर्स ही लगाने पड़ जाते हैं बेबी के, तो उस दौरान जो है ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है कि हमेशा ही अपने बेबी को डायपर में रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक हो, लेकिन मैं अपनी बेबी को जो है हमेशा डायपर में नहीं रखती हूँ। मेरे जो वीडियोस हैं उन पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप अपनी बेबी को नैपीज़ पहनाती हैं या डायपर्स पहनाती हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग से बताती हूँ, अभी मेरी बेबी जो है वो 4 मंथ की हो गई है। तो उसका जो बर्थ था वो जनवरी में हुआ था, 4 जनवरी को। इतनी ज़्यादा विंटर थी कि उस टाइम पे आप बेबी को जो है नैपीज़ में रखेंगे और वो सुसु कर देगा तो उसको कहीं ना कहीं ठंड लगने की जो है डर रहता था। इस वजह से मैंने क्या किया था कि 2 महीने तक उसको डायपर्स पहनाए थे, लेकिन उसके बीच बीच में मैंने उसको डायपर फ्री टाइम दिया था। 3rd मंथ में जब मार्च मंथ आया तो उसमें थोड़ा सा विंटर कम हो गया था, उसमें जो है मैंने चेंज करके उसको सिर्फ और सिर्फ नाइट में जो है मैंने उसको डायपर्स पहनाना शुरू कर दिया। पूरा डे वो डायपर फ्री रहती थी और अब डायपर जो है उसको मैं रात को पहनाती थी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मैंने जो है हगीज़ डायपर ख़रीदे थे। आपने मेरी अगर वो वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि मैंने एक पर्सनल हाइजीन की वीडियो बनाई थी मॉम की और न्यूबॉर्न बेबी की। उसमें मैंने हगीज़ जो है वो ख़रीदी थी न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो हुआ क्या कि डायपर जो है मैंने जब हगीज़ स्टार्टिंग से उसको पहनाना शुरू किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल अच्छे से, मतलब कोई उसको रैश नहीं आते थे। क्योंकि मैं जो है हल्का सा कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती थी जब उसको पहनाती थी। उससे पहले हल्का हल्का जो है कोकोनट ऑयल, बहुत ज़्यादा भर भर के आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का जब आप लगाएंगे तो काम चल जाता है। ज़्यादातर जो फ्रिल एरिया होता है उस पर आपको लगाना होता है। तो उसको जो है हगीज़ डायपर मैंने पहनाया। एक बार क्या हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके डायपर जो है वो ख़त्म हो गए। तो आपको पता होगा कि इस तरीके के लूज़ डायपर जो है हमारे आसपास के स्टोर्स में मिल जाते हैं। तो मैंने वहाँ से लूज़ डायपर उसके लिए मंगवाए। तो शायद वो पैम्पर डायपर था जो लूज़ फॉर्म में मुझे मिला था। 1 या 2 जो पैकेट थे मैंने मंगाए थे, बाकी फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। जब मैंने उसको पहनाया 2 दिन जो है, 2 दिन बाद ही उसको बहुत सारे उस प्राइवेट एरिया में उसके दाने दाने और बहुत ही अजीब सी स्किन हो गई, उसकी स्किन निकलने लग गई। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जब भी आपका बेबी होता है, जो वो फर्स्ट टाइम जिस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है वो उसी के फॉर्म में उसी मतलब फ्लो में रहना पसंद करता है। वही चीज़ उसको सूटेबल लगती है, वही चीज़ उसको सूट करती है। तो मैंने फिर इमीडिएटली उसको डिसकंटिन्यू किया। उसका जो प्राइवेट एरिया था उसको कुछ देर उसका खुला रखती थी, फिर उसको रैश क्रीम लगाती थी। डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने रैश क्रीम दी। रैश क्रीम मेरे पास जो है हिमालय की भी थी, लेकिन उसने इतना काम नहीं किया क्योंकि वो जो है वो बहुत ही माइल्ड सी आपको मिलती है। अगर अगर आपको लगता है कि आपके बेबी की जो डायपर रैश है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। मेरे पास 2 क्रीम है, मैं उनका जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्लोड्रम क्रीम है, स्लोड्रम मिक्स है, स्लोड्रम है, तो दोनों का ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। काफ़ी अच्छी क्रीम है अगर आप यूज़ करेंगे।
लेकिन वो यूज़ ऐसे नहीं करनी है, वो तब यूज़ करनी है अगर आपके बेबी को प्रॉब्लम हो गई है तो यूज़ करनी है। अदरवाइज़ अगर आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हल्का सा कोकोनट ऑयल लेके और जब आप डायपर पहनाते हैं तो उस फ्रिल एरिया पे लगा सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आपको कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने दोबारा से हगीज़ कंटिन्यू किया उसको। तो हगीज़ में आपने देखा होगा कि अगर आप न्यू मॉम है तो आपको पता होगा कि जो न्यू बोर्न वाला जो पैकेट आता है उसके जो डाइपर्स होते हैं उसके अंदर बबल्स टाइप का कुछ नहीं होता, वो सिंपल डाइपर्स होते हैं। और वहीं पे अगर हगीज़ का आप स्मॉल साइज़ में जब आ जाते हैं तो उसमें जो है वो बबल्स होते हैं। वो काफ़ी अच्छा मतलब लगता है बेबी को बबल्स की फॉर्म में जब डायपर लगता है, क्योंकि वो काफ़ी कम टच होता है बेबी की स्किन से, और वो जो नॉर्मल वाला डायपर होता है वो ज़्यादा स्किन पे टच होता है। इस वजह से तो ये दोनों थोड़ा डिफरेंस है हगीज़ के न्यूबॉर्न वाले पैक में और जो स्मॉल साइज़ वाला पैक होता है उसमें, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद मैंने एक सॉफ्ट वाला हगीज़ का एक वाइट या ऑफ वाइट कलर का एक इस तरीके का एक पैक आता है, वो भी मैंने ट्राई किया था अमेज़ोन से, बट मुझे कुछ इतना डिफरेंस नहीं लगा। मुझे लगा एक बार ट्राई करना बनता है कि हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा हो बेबी के लिए, लेकिन मुझे कुछ इतना डिफरेंस नहीं लगा दोनों में। तो मैंने जो है दोबारा हगीज़ पे ही कंटिन्यू किया। फिर मैं अपने जब वापस इस घर पे आ गई थी तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ऑनलाइन परचेजिंग जो है पॉसिबल नहीं है। हालांकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप ऑफिस में जो है ऑफिस का एड्रेस देके आप वहाँ पे मंगवा लीजिए अगर आपको ऑनलाइन ही मंगाना है, बट हमने सोचा कि मार्केट से दूसरे डाइपर्स ले लेते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किए ये मैनी कोको पैंट्स के जो डाइपर्स हैं वो ट्राई किए। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें भी आपको कोई बबल फोम में कुछ नहीं मिलता है, इसका स्मॉल साइज़ में भी आपको कोई बबल फोम नहीं मिलता है, सिंपल डाइपर्स मिलते हैं। तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब अगर इसको कहीं की बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। और हालांकि अभी भी मैं जो है अपनी बेबी के लिए जो है इमरजेंसी टाइम पे ही, अब वो 4 मंथ की पूरी हो गई है तो मैंने 3 मंथ से ही उसको नाइट में डाइपर पहनाना शुरू कर दिया था। और अब कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको नाइट में भी डाइपर नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि मैंने उसको जो है सुसु ट्रेनिंग देना 2nd मंथ से ही शुरू कर दिया था, और वो अब अच्छे से मतलब प्रिपेयर है, और वो जब मैं उसको सुसु नैपी निकाल के करवाती हूँ तो वो कर लेती है। तो अब उसको बिल्कुल ट्रेन हो चुकी है। कभी कभी बेबी ऐसा होता है कि कुछ बेबी की जो है तबीयत वगैरह अगर ख़राब है तो बेबी नैपी में कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बेबी को ट्रेनिंग देंगे तो वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो आप अपने बेबी को 2nd या 3rd मंथ से जैसा आप ठीक समझे उस तरीके से आप अपने बेबी को सुसु ट्रेनिंग दे सकते हैं। हालांकि मैंने अभी उसको पोटी ट्रेनिंग नहीं दी है, क्योंकि अभी वो छोटी है। जब वो बैठने लग जाएगी उसके बाद ही मुझे लगता है कि बेबी को जो है वो पोटी ट्रेनिंग देनी चाहिए। सुसु ट्रेनिंग मैंने उसको दी है और वो काफ़ी अच्छे से जो है वो उसको अडेप्ट कर चुकी है। तो इसके लिए मुझे जो है वो काफ़ी रिलीफ मिला है डाइपर्स से, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेबी जो है अनकंफर्टेबल रहे डाइपर्स में। इस वजह से मैं उसको ज़्यादातर जो है वो नैपी से बनाना ही पसंद करती हूँ। उसके बाद मैंने एक और जो है ब्रांड जो है ये ट्राई किया, ये कुछ लिटिल एंजल करके है, ये आपको ऑनलाइन भी दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे लोकल स्टोर से मार्केट से परचेज़ किया था, तो इसके डाइपर्स भी मैंने ट्राई किए हैं। उसके बाद जो है ये तो ब्रांड सबने देखा है पैम्पर्स का, तो ये ब्रांड्स भी सब जो है हालांकि सभी यूज़ करते हैं, तो ये ब्रांड भी आपने देखा होगा पैम्पर्स का। और ये मैनी कोको पैंट्स भी काफ़ी फेमस है, तो ये भी आपने देखा होगा मैनी कोको पैंट्स का। और लिटिल एंजल मैंने पहली बार सुना था, मैंने कभी देखा भी नहीं था इसका पैक, क्योंकि हमारे घर में पहले भी जो मतलब बेबीज़ वगैरह थे उनके लिए या तो डाइपर्स आते थे या तो हगीज़ वगैरह, पैम्पर वगैरह या मैनी कोको पैंट्स ही हमारे 2-4 जो है फेवरेट डाइपर्स होते थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सुना, फिर मैंने इसको अमेज़ोन पे सर्च किया तो वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर बात करें हम बेबी के मंथ वाइज डाइपर्स की, तो वो जो है बेबी के वेट के अकॉर्डिंग आते हैं। आपके बेबी का वेट जो है वो क्या है उसके हिसाब से आप डाइपर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। देखिए, मैं कोई भी डाइपर जो है प्रमोट नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बेबी के साथ यूज़ किया है तो उसके हिसाब से मैं बताती हूँ कि बात कर लेते हैं सबसे लास्ट जो डाइपर है। ये जो डाइपर है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
2 बार भी पी करता है बेबी तो ये लीक करता है, 2 बार के पी में ही ये लीक कर जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये, आप बिल्कुल ना लें इसको। 2 आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग देनी हो तो इसको मैं 2 ही दूंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं मैनी कोको पैंट्स की। ये नॉर्मल डायपर है, मतलब 7 आउट ऑफ 10 इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बबल्स वगैरह कुछ नहीं आते, नॉर्मल फॉर्म में आता है। काफ़ी हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक है इसकी जो बनावट है वो काफ़ी थिक है, तो बेबी जो है कई बार अनकंफर्टेबल हो जाता है जब ये हैवी हो जाता है तो। और उसके बाद में अगर बात करें हगीज़ की, तो हगीज़ का जो नॉर्मल वाला होता है, न्यू बॉर्न वाला होता है, उसके अंदर कोई बबल्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही पतला है तो काफ़ी अच्छा ठीक चल जाता है। उसके बाद अगर नंबर 1 की बात करें तो मैं ये कहूँगी कि हगीज़ और पैम्पर जो है वो दोनों कंपटीशन में है, लेकिन अगर थोड़ा सा लाइटर वे की बात करें तो वो पैम्पर जो है वो काफ़ी लाइटर है, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये जो डाइपर्स हैं ये आप ट्राई कर सकते हैं, बट मेरी अगर मैं अगर सजेस्ट करूं तो आप सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही आप अपने बेबी को डाइपर्स पहनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने आप से अंदाज़ा लगा के देखिए कि अगर आपको जैसे आप अगर यूज़ करें डायपर हमेशा 24 आवर्स के लिए, अगर आप डायपर यूज़ करें तो आप अनकंफर्टेबल होंगे, तो आप बेबी की स्किन कितनी डेलिकेट होती है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। तब तक स्टे हेल्दी, अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए।